मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम भोला राम का जीव नामक पाठ समाप्त कर चुके हैं। आज इसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए महत्वपूर्ण कहलाते हैं। इस प्रश्नोत्तर में कुछ प्रश्न हैं, ऐसा प्रश्न है जो आपके लिए जरूर आने की संभावना रहते हैं। एक तो यह लेखक परिचय है और दूसरा 2-3 वाक्यों में, एक वाक्य में शब्दार्थ से और संदर्भ से, ये सभी आपको प्रश्न आने की संभावना रहते हैं। पहले हम लेखक परिचय एक बार देखेंगे। लेखक परिचय: हरिशंकर परसाई आधुनिक हास्य व्यंग्य लेखकों में सर्वाधिक लोकप्रिय हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से उच्च उपाधि प्राप्त किए और विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन कार्य किया था। आपकी रचनाएं हास्य और विनोद से भरपूर होते हुए भी आज की विषमता और सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों पर सार्थक चोट करती है। परसाई जी द्वारा विरचित कृतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब की बात और भी और थी, जैसे उनके दिल पिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागपनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे। कितना अद्भुत जो रचना है, देखिए। इससे जो नाम सुनते ही आपको यह इसमें हास्य है ऐसा हमें पता चलता है। बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीर आदि आपके लोकप्रिय रचना है। भोला राम का जीव भी आपके एक सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक माना जाता है। इस तरह इनके जो रचनाओं में आप व्यंग्य कथन देख सकते हैं। व्यंग्यों से भरे हुए विचार हमें इस पाठ में हमें नजर आते हैं। लेखक परिचय है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 9वीं कक्षा में आते हैं, 10वीं कक्षा में आते हैं और यहाँ भी 10वीं कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने के कारण से 8वीं कक्षा में ही आप इस तरह यह सभी पढ़कर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, आपको यहाँ तो लिखना ही है। कवि परिचय, लेखक परिचय लिखते वक्त लेखक का नाम, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, लेखक का जन्म कब हुआ और उनकी रचनाएं, ये तो क्या है, लिखना ही है। मिनिमम 4 रचनाएं आपको लिखना है। बाकी सभी आप इसी तरह विस्तृत रूप से लिख कर रखिए। आप विशेषणाएं लिख सकते हो। शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। बदहवास, घबराया हुआ, परेशान, विकृत, विकारयुक्त, चकमा देना, धोखा देना, चुंगल, पंदा, ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार, होजरी, गण्य, बहुत ही कम, तुच्छ, गुमसुम, चुपचाप, दिलचस्प, रोचक, क्रंदन, रोना, दरक वास्ते, प्रार्थना पत्र, दम तोड़ना, मर जाना, उचक्का, लुटेरे, बुनियादारी, लोकाचार, ऊँगना, सोना, नींद करना, रोग, दाग, दबदबा, कुटिल, कपटी, छली। इस तरह है बहुत सारे शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करना है। तो चित्रगुप्त क्यों परेशान था? 5 दिन पहले भोला राम नामक व्यक्ति देह त्यागा था। अब तक वह यमधर्मराय के पास नहीं लौटा था, दूत के साथ नहीं लौटा था। इसलिए भोला राम, चित्रगुप्त बहुत परेशान था। भोला राम कौन थे? भोला राम एक नगण्य व्यक्ति जो 5 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। साहब ने पेंशन न मिलने का कारण क्या बताया? साहब ने पेंशन न मिलने का कारण यहां बताया है कि भोला राम दरक वास्ते पर वजन नहीं रखा था। भोला राम का जीव कहां पर मिला? दरक वास्तों से भरे
पाइल्स ने यह वजन के रूप में छिपा था। बोलाराम का जीव यहाँ मिला, यस मतलब दरकवासों से भरे पाइलों में मिला। बोलाराम के जीव, सेकंड में प्रश्नों का उत्तर लिखे है, बोलाराम के जीव देह कब त्यागे? बोलाराम के जीव देह 5 दिन पहले त्यागी। धर्मराज ने क्रोध से क्या कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक माना जाता है यह। धर्मराज ने क्रोध से कहा, पेज नंबर 65 में देखें, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़े हो गए हो, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया, यह कहा। बोलाराम की पत्नी से नारद ने क्या पूछा? यह भी एक बहुत विस्तार रूप से लिखना पड़ता है आपको। यहां देखिए, बोलाराम की पत्नी से नारद ने क्या क्या पूछा। एक तो माता बोलाराम को क्या बीमारी थी, दूसरा उसमें ही कंटिन्यू लिखना है आपको, माँ यह तो बताओ कि वह यह किससे उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। परिवार के बाहर भी हो सकते हैं, मेरा मतलब कोई स्त्री, ऐसा पूछते हैं। ऐसा कि इस तरह का वह प्रश्न पूछा। स्त्री ने नारद से क्या कहा? अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 68 में आपको मिलते हैं। महाराज, आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनके रुकी हुई पेंशन मिल जाए? और वेरी नेक्स्ट है, चपरासी ने नारद से क्या कहा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी आपको पढ़कर रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है यह। पेज नंबर 69 में आपको मिलते हैं, देखिए, एक चपरासी ने कहा, नारद से कहा, लिखना है आपको। एक चपरासी ने नारद से कहा, महाराज आप क्यों इन झंझट में पड़ गए हो? आप अगर साल भर यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं चल होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए तो तभी काम हो जाएगा। इतना आपको लिखना ही है। बोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर आपका वजन रखिए। इस कथन का किस कुरीति का पता चलता है? आप यहाँ ब्रैकेट में है ना, वहां भी आप लिख सकते हो। वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था पर टीका व्यंग्य किया है। सरकारी दफ्तरों में चल रहे भ्रष्टाचार, घूसखोरी और उससे होने वाले प्रभाव पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ भी आप लिख कर रख सकते हो। यहाँ इतना लिखे तो काफी है। फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो यह बोलाराम नामक व्यक्ति रहते हैं, उसको पेंशन ना मिलते हैं, वह मात्र दरख्वास्तें भेजते हैं, उस पर वजन नहीं रखा था। वजन का मतलब है रिश्वत नहीं दिया था। कुछ तो रिश्वत दिए तो उसका काम, उसको 5 साल पहले ही यह पेंशन मिलते रहते थे, लेकिन इन्होंने रिश्वत न देने के कारण से उसको पेंशन नहीं मिला था। वजन का मतलब है यहाँ रिश्वत। सरकारी दफ्तरों में चलने वाले यहाँ रिश्वत और घूसखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ टीका व्यंग्य किया है। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसने कहा? किससे किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मात्र किसने किससे कहा पूछा है। आपको संदर्भ भी याद मालूम रहना है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? बोलाराम का जीव कहाँ है? यह वाक्य चित्रगुप्त ने यमदूत से कहा। क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? यह वाक्य नारद ने धर्मराज से कहा। इनकम होती तो टैक्स होता था, भूखा मरा। यह वाक्य चित्रगुप्त ने नारद से कहा। क्या नाम बताया साधु जी आपने? यह वाक्य बड़े साहब नारद से बताया। इतना आपको लिखना है। जोड़ कोष्टक से उपरयुक्त चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। यमदूत हा डैश बोला, जोड़कर बोला। फर्स्ट वन जोड़कर लिखना है, जोड़कर बोला।
जोड़कर और तोड़कर है, वहां आपको जोड़कर लिखना है। भोलाराम नाम के व्यक्ति, नाम के एक आदमी के 5 दिन पहले मृत्यु हुई, मरण नहीं लिखना है, मृत्यु लिखना है आपको। माता भोलाराम को क्या बीमार और बीमारी थी, सेकेंड वन बीमारी थी, आपको लिखना है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया लिखना है, आ गई नॉट आ गया लिखना है, पहला वन आ गया। निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचानिए। आदमी पुल्लिंग है, जीव स्त्रीलिंग है, दूध पुल्लिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है, देह पुल्लिंग है, यात्रा स्त्रीलिंग है, नौकर पुल्लिंग है, मकान स्त्रीलिंग है। विलोम शब्दों को जोड़ बताइए है। देखिए अ भाग में आधार, बाप, निर्धन, बड़ा, वही, दिन। दूसरी तरफ ब भाग में रात, निर्भय, पुण्य, धनवान, निराधार, छोटा। आधार निराधार, पाप पुण्य, निर्धन धनवान, बड़ा छोटा, भय निर्भय, दिन रात। इस तरह आपको जोड़ना है। पाठ के आधार पर ही जो ही का प्रयोग करना है। जो ही बादल गरजने लगे त्यों ही वर्षा होने लगे। जो ही शिक्षक प्रवेश किए त्यों ही छात्रगण चुपचाप हो गए। इस तरह बहुत सारे वाक्य आपको पुस्तक से मिलते हैं। ऐसा वाक्य है तो आप लिख कर रखिए। ये दोनों दो लिखे तो काफी है, फिर भी आप संग्रह करना चाहते हैं तो संग्रह कर रख सकते हैं। कुछ शब्दों का रचना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से होती है। जैसे अस्वाभाविक, अस्वाभाविक में अस्वाभाविक, अस्वाभाविक ऐसा जो शब्द है, इसमें आप उपसर्ग भी देख सकते हो, प्रत्यय भी देख सकते हो। उपसर्ग वहां अव्यय है, शब्द से पहले आकर शब्द का अर्थ बिगाड़ देते हैं। जैसे सत्य नामक शब्द है, यहां इसके पहले आकर असत्य बन गया। देखिए इसका अर्थ ही बिगाड़ देते हैं। वैसे ही प्रत्यय भी एक अव्यय है जो शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बिगाड़ देते हैं। देखिए गाड़ी, गाड़ीवान। देखिए गाड़ी एक अर्थ है, उसका अर्थ ही बिगड़ गया, गाड़ीवान। एक मनुष्य का जो अर्थ रूप धारण कर दिया। इस तरह अंत में आकर भी यह शब्द का जो रूप बिगाड़ दिए तो उसको प्रत्यय कहलाते हैं। पहले आया तो उसके उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों यह याद रहना है, कुछ ऐसा जो शब्द रहते हैं उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी रहते हैं। या अस्वाभाविक में अ यहाँ उपसर्ग है, वैसे ही यहाँ इका यहाँ प्रत्यय है। आपको याद रहना है, अस्वाभाविक में अ यहाँ उपसर्ग है, इका यहाँ प्रत्यय है, लास्ट में जो जोड़ने के कारण से। देखिए जैसे अस्वाभाविक, अस्वभाव प्लस इका, अस्वाभाविक शब्द में अ उपसर्ग है तो इका प्रत्यय जुड़ गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के उचित उपसर्ग तथा प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द रचना कीजिए। देखिए क्या जो शब्द बना सकते हैं, सफल, असफलता, असफलता। आपको यहां लिखना है, साइड में जो लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखते हैं? देखिए अ प्लस सफल प्लस ता। यहां अ पहले आया, ता अंत में आया, असफलता। ऐसे है। करुणा, अनुकरणीय, 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 अनुकरणीय। समझा, न समझाई,
न समझ आई, इज्जत बेइज्जत आई, बेइज्जत आई, गंध सुगंधित, सुगंधित, इस तरह आपको से जोड़ना है। देखिए वो नीचे दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना है, नीचे दिया है वह असफलता अता, वह जोड़ना है अता, और अनुकरणीय न समझ आई, बेइज्जताई, सुगंधित, इतर, इस तरह का प्रयोग करना है। आपको यहाँ आना है, उपसर्ग तथा प्रत्यय को फाइंड आउट करना आना है। जैसे वहाँ एक पदबंध दिया है, उसमें से आपको क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। क्या क्या क्रिया शब्द आपको मिलते हैं वह देखिए काट मिलते हैं, खाना मिलता है, पढ़ना मिलते हैं, लिखना मिलते हैं, लिख मिलते हैं, दौड़ मिलते हैं, चल मिलते हैं, और नहाना मिलते हैं, और नहाना मिलते हैं, और साथ ही साथ नाच मिलते हैं, नाच मिलते हैं, और इस तरह आप मिनिमम 5 यह क्रिया शब्द लिखे तो काफी है। संज्ञा की क्रिया के संबंध में ने, को, से, के, ले, के, का, के, की, में, पर आदि का प्रयोग होता है। इन्हें कारक चिन्ह के कारक चिन्ह या परस्पर भी कहते हैं। पाठ में ऐसे ही वाक्य लिखे जिसमें से 2 से अधिक चिन्ह प्रयोग हुआ है। आपको यह याद रहना है, आपको यह याद रहना है, आपको यह याद रहना है। देखिए एक ऐसा जो शब्द आते हैं, आपको यह कारक के बारे में मालूम रहना है। कारक मैंने कहा होगा ऑलरेडी, वैसे आपको मालूम है कर्ता ने कर्मा को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण अपादान से अधिकरण संबंध का अधिकरण संबोधन बच्चों कारक में 8 प्रकार है, आपको याद रहना है। कर्ता ने कर्मा को करण से संप्रदान के लिए, अपादन से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन के अरे। यहाँ से यहाँ 2 मूल्य आपको मालूम रहना है। करण द्वारा राम ने रावण को बाण से मारा, द्वारा मारा। अपादन यहाँ अलग होना है, पेड़ से पत्ता गिरा। इस तरह आपको यह भोला रंकर जी नामक पाठ के जो प्रश्नोत्तर के बारे में हम आज पूर्ण तरीके से चर्चा किए। 8वीं कक्षा के सबसे महत्वपूर्ण बात कहने वाले चिट्ठी पत्र कैसे लिखना है आज हम चर्चा करेंगे। चिट्ठी पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में चर्चा करना है। तो चिट्ठी पत्र एक लिखने की जो तरीका आपको मालूम करने वाले एक सुंदर जो लेख है। यहाँ इससे आप जब चिट्ठी लेते हैं ना, उस वक्त सुंदर तरीके से यह पत्र लिखकर दे सकते हो। और चिट्ठी पत्र कैसे लिखना है आपको आप कन्नड़ में लिखना यहाँ देख लिया है, अंग्रेजी में आपको मालूम है। उसी तरह सेम टू सेम रहते हैं, उसमें थोड़ा सा जो छोटा चेंजेस रहते हैं वहाँ हम मतलब ज़्यादा से चेंजेस नहीं, भाषा ओनली चेंजेस रहते हैं। देखिए चिट्ठी
छुट्टी पत्र आपको यहाँ हेडिंग लिखना है, उसके नीचे की लाइन में दिनांक 15, आज का तारीख 15 है, 15/12/2020। प्रेशर प्रॉम कहते हैं ना, प्रॉम वह प्रेशर राम है, राम यहाँ छुट्टी लेने वाला है, 8वीं कक्षा का छात्र है, यहाँ इंद्राणी प्रौढ़शाला का है, उडुपी 576102। सेवा में प्रधान अध्यापक है, इंद्राणी प्रौढ़शाला है, उडुपी 576102। पिन कोड इसलिए लिखना है, यदि आप गलती से राम नामक एड्रेस गलत लिखे तो भी यहाँ इसके जरिए आप पहुंच सकते हैं, यहाँ एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए यहाँ आपको लिखना है। सेवा में प्रधान अध्यापक है, इंद्राणी प्रौढ़शाला, उडुपी 576102। प्रधान अध्यापक को है आपको छुट्टी पत्र लिखना है, क्योंकि प्रधान अध्यापक का छुट्टी आपको देने के लिए वह मतलब पावर है उसको। आप कक्षाध्यापक के लिए नाम के लिए लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली छुट्टी देने की जो अधिकार प्रधान अध्यापक को ही आपको रहते हैं। यहाँ माननीय महोदय, डियर सर वैसे कहते हैं ना, डियर सर यहाँ आपको लिखना है। विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना, 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना है। 3 दिन 4 दिन कितने भी दिन, प्रश्न पत्रिका में कौन सा जो दिन आते हैं ना, वैसे ही आपको लिखना पड़ता है। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि, कौन सा की देखिए, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए छोटा की का उपयोग किया है। उपयुक्त मेल कांडिसिदंता उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे यानी प्रधान अध्यापक से निवेदन है कि दिनांक 16, क्योंकि यहाँ 15 लिखा है, 15 का जो अगला दिन है 16/12/2020 से दिनांक 18/12/2020 तक, 16, 17, 18 3 दिन हुआ, वही 4 दिन है तो 19 वैसे जो आते हैं। 18/12/2020 तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। देखिए यहाँ उडुपी का एड्रेस लिखे हैं, बेंगलुरु लिख सकते हो, वही आप यहाँ बेंगलुरु लिखे तो यहाँ उडुपी लिखना पड़ता है। 2 चेंजेस रहने वाले प्लेस का जो नाम लिखना है। शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। यहाँ देखिए आ सकता, क्योंकि राम रहने के कारण से यहाँ पुल्लिंग है, आ सकता है, अतः आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ तो आपको यहाँ वर्ड उपयोग करना ही है, कृपा करें, क्योंकि क्या है, आपको रिक्वेस्ट करना है, प्रधान अध्यापक से रिक्वेस्ट करना है। यहाँ गलती से आप छुट्टी दे दो यहाँ लिखे तो वहाँ अच्छा नहीं है, आपको माफ करने का जो संभावनीयता रहते हैं, इसलिए कृपा करें यहाँ वर्ड आपको उपयोग करना ही है। धन्यवाद के सहित थैंक यू ऐसा कहते हैं ना, थैंक यू। आपका छात्र है राम। यहाँ है प्लेस, बच्चों यहाँ याद रहना है, YouTube के जरिए जो भेजा हुआ इस जो छुट्टी पत्र में राम वॉइस का नाम लिया हूं, आपको PDF के जरिए एक छुट्टी पत्र भेजते हैं, उसमें से गर्ल का जो नाम है आप यहाँ छुट्टी पत्र भी लिख सकते हो, वहां छुट्टी पत्र भी लिख सकते हो, कोई जो एक छुट्टी पत्र आपको लिखना है। लड़की रहा तो आपको छोटा चेंजेस भी करना पड़ता है, लड़की का नाम यहाँ लिखे तो आपको यहाँ ध्यान में रहना है। यहाँ है छुट्टी पत्र, यहाँ छुट्टी पत्र क्यों कहा हूं, यहाँ आपको कह देता हूं, छुट्टी पत्र आपके लिए एग्जाम के लिए है, एग्जाम के लिए रहने के कारण से यहाँ छुट्टी पत्र अब मैं आपको कह चुका हूं, इसलिए छुट्टी पत्र को नजरअंदाज नहीं करना है बच्चों। यहाँ छुट्टी पत्र आपके लिए परीक्षा में आते हैं। यहाँ कहते हुए अब मैं पैटर्न के बारे में एक बार हम विचार करेंगे, कैसे जो प्रश्न आपको आ सकते हैं, कौन से जो तरीके का जो प्रश्न आपको पूछने की संभावनीयता रहते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे। छुट्टी पत्र आप सभी देखे हैं, आपको डाउट्स नहीं है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि यदि डाउट्स है सिंपल जो
लेटर है, इसलिए आपको डाउट्स नहीं रहेगा। आप एक बार लिखने के लिए सीख लिए तो 10वीं कक्षा तक आपको 5 मार्क के लिए यहाँ रहते हैं, 5 मार्क के आप पॉकेट में रहते हैं, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है। अब हम पैटर्न के बारे में देखेंगे। पैटर्न है फर्स्ट टाइम इन दी क्लास 8। पहला वन है बहुविकल्पीय प्रश्न। विकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको 1 मार्क का 4 प्रश्न रहते हैं, आपको चारों का चारों में लिखना है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको लिखना है। ऑप्शन लिखते वक्त ये मान लीजिए रोना शब्द का विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। एक प्रश्न है, देख लीजिए विलोम शब्द। यहां 4 ऑप्शन देते हैं, ए हंसना, बी गाना, सी डैश 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 डैश। इसमें से आपको सही उत्तर है हंसना। देखिए यहां है, आप क्या कर देते हो, पहला जो प्रश्न है आप डायरेक्टली आंसर लिख देते हो। क्या है, आप मान लीजिए पहला प्रश्न के लिए उत्तर है हंसना। नो, यह गलत है बच्चों, प्लीज यहाँ आप गलती करते हो। प्लीज यहाँ ऑप्शन भी आपको लिखना पड़ता है, पहला नंबर डालना है, ऑप्शन डालना है और साथ ही साथ इसका उत्तर लिखना है। सही मात्रा में आपको यहाँ भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ गलती की है तो यहाँ से भी आपको मार्क मिल सकते हैं। प्लीज इसलिए थोड़ा ऑप्शन भी आपको सही तरह से लिखना है। प्लीज बच्चों मिस्टेक नहीं करने वाले हमें मानना। दूसरा है अनुरूप। अनुरूप प्रश्न है, 2 का संबंध लेते हैं, 2 संबंध देखने के बाद में, पहले 2 शब्द के जो संबंध देखने के बाद में तीसरे शब्द का भी वैसे ही संबंध बनाना है। 1 मार्क का ही 2 रहते हैं, यहां 2 मार्क के। तीसरा वन है 1 वाक्य उत्तर। 1 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहां है 1 मार्क का ही रहते हैं, 4 रहते हैं, आपको चारों का चारों भी यहाँ उत्तर लिखना पड़ता है। फोर्थ वन है, फोर्थ में आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 मार्क का 3 रहते हैं, 06 आपको यह याद रहना है। उसके बाद में 5th में है कवि या लेखक परिचय। कवि या लेखक परिचय यहाँ आपको तो बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम है। श्रीधर पाठक वहाँ है, यहाँ है, हरिशंकर परसाई, ये सभी है। इनका जो यहाँ 2 ऑप्शन देते हैं, यहाँ 2 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक आपको लिखना पड़ता है। यहाँ भी 2 मार्क का ही 1 रहते हैं, 02। और नेक्स्ट 6th में संदर्भ। संदर्भ है, संदर्भ में क्या लिखना है, देखिए संदर्भ आपको 2 रहते हैं, 2 मार्क का।
यहाँ देखिए संदर्भ लिखते वक्त पहले आपको पाठ नहीं तो कविता के नाम, कवि या लेखक का नाम वैसे लिखना है। ये समझ लीजिए पद्य का एक सेंटेंस आए तो कविता का नाम, कवि का नाम। पाठ का एक सेंटेंस आए तो पाठ का नाम, लेखक का नाम। उसके नीचे और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। 7th one, उसके बाद में देखिए 7th one, तीन चार वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहां 3 into 3 0 9 है, आपको याद रहना है। और उसके बाद में 8th one पद्य 3 into 1 0 3। और उसके बाद में 9th one गद्यांश, गद्यांश पढ़कर लिखना है 1 into 3 0 3। बच्चों यहाँ याद रखना है, गद्यांश में आपको एक पैसेज देते हैं, उसको पढ़कर उसके बाद में आपको उत्तर लिखना है। 10th one पत्र। अभी अभी मैंने कहा था चिट्ठी पत्र। चिट्ठी पत्र एक ही पत्र आपको है, वहां चिट्ठी पत्र आपको आने की संभावना है, इसलिए 3 मार्क का एक प्रश्न यहाँ तो रहते हैं। यहाँ पत्र आपको लिखना आना है, चिट्ठी पत्र। देखिए मैंने तो कहा चुका हूँ आपको बहुत कुछ जो प्रश्न चिट्ठी पत्र आते हैं, पद्य आते हैं और लेखक परिचय आते हैं, ये सभी पॉकेट मार्क है, ये सभी आपको खोना नहीं है। आपको इन सब के जो है ना उत्तर लिखकर आपको सही सही अंक प्राप्त करना है। ये सभी टोटल 40 मार्क का है। देखिए 3 3 3 9 9 9 18 18 4 22 22 24 से 30 40 इस तरह है। आपको इन सभी जो कि इस पैटर्न की तरह ही प्रश्न आते हैं, इस पैटर्न के अनुसार ही प्रश्न पूछने की संभावना रहते हैं, इसलिए थोड़ा इसी तरह आपको पढ़ाई करना है। बच्चों आपको यह परीक्षा ज़्यादा सा टफ नहीं होने वाला है, बहुत आसान होने वाले हैं। यदि आप पढ़कर ये सभी रखें तो आपको यह आसान होते हैं। थोड़ा पाठ के विषय के बारे में आप सभी आलोचना करने वाले हैं, पैटर्न के बारे में चर्चा किए हैं। क्वेश्चन अब तक आप तक पहुंच चुके हैं, कौन कौन से जो पाठ है। यहाँ एक और बात आपको यहाँ पढ़कर सुनाना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं तो पहला है चाहता हूँ पद्य, शाम और सपना पाठ, कभी मत पद्य, न्याय पाठ, राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता पाठ, बोलराम का जय पाठ, भारतीय सितारा कल्पना चावला पाठ, कित्तूर का किला पाठ। इस तरह हम पूर्ण तरीके से मतलब यहाँ जो इन पाठों और पद्यों के प्रश्न ही आपको आते हैं, इसलिए यह सभी पढ़कर रखने वाले यही आशा से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।